अभी हाल ही में जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आने के बाद आज सुबह अखबार की सुर्खियां जब आपने देखी होगी तो उसमें के फ्रंट पेज पर आपने मॉडल्स के 25 से ज़्यादा आईआईटी और एनआईटी की फ़ोटो देखी होगी। और उसी खोज में मैं आज उपस्थित हूँ अलवर के मॉडल्स कोचिंग में। मेरे साथ संस्था के डायरेक्टर आरवी सर हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, आईआईटी जेईई एडवांस का 2026 का रिजल्ट आया, आपके यहाँ से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और आप कैसा महसूस कर रहे हो? हमारे यहाँ से ये मान लो लगभग 22 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे और 20 के करीब बच्चे एनआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा रेगुलर सा जो है अपने 40-45 बच्चों को हम अच्छे कॉलेज में आईआईटी एनआईटी में सेलेक्ट करा देते हैं और हमारे पास में 210 के करीब बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे। हाँ, तो लगभग आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो 20% के आसपास सिलेक्शन रेशियो है। रेशियो तो बहुत ही बढ़िया है। 20% मतलब हर सही बात है। 500 बच्चा तो अपना सेलेक्ट हुआ ही हुआ है आईआईटी में और इतने छोटे से शहर के अंदर हुआ है। इससे भी बड़ी बात ये है कि हम उन बच्चों से बात कर रहे थे जो सेलेक्ट हुए, उन बच्चों से मेरे को देख करके मतलब दिल में ऐसे लगा, क्योंकि तीनों चारों बच्चों के क्या जवाब थे। उनके जवाब थे कि सर मैं जब आया 11वीं में तो मैंने सोचा ही नहीं था आईआईटी का है। एक अक्षत बच्चा था, उसका ये जवाब था कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था जेईई क्या होता है। अब मेरे वो 11वीं में जब मैं उनको पढ़ाता था तो मेरे याद भी आ रही है वो बात कि लिटरली उन बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता था कि आईआईटी देना है, या वो तो एक स्कूल की तरह है कि अलवर में मॉडल्स है, यहाँ आईआईटी वाले ये पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ जाकर के एडमिशन ले रहे हैं, जबकि उनका सोल पर्पज आईआईटी में सेलेक्ट होने वाला नहीं हो रहा होता है। जैसे मनन था, वो भी कह रहा है कि मैं डेमो ले रहा था इधर उधर और मेरे को क्लास में इंटरेस्ट आया, क्वेश्चन दे रहे थे तो मैं यहाँ पे रुक गया, इस टाइप से। या एक श्रेयांश करके बच्चा है, वो भी 11वीं गई से बिल्कुल जीरो नॉलेज है, मतलब उसके बैच में 40 बच्चों में से 30-32 रैंक आती थी, उस रैंक से शुरू करके और वो बच्चा 8000 रैंक पे सिलेक्ट हुआ है। लोग तो कहते हैं कि 6ठी से तैयारी करो, 9वीं से तैयारी करो। उस बच्चे से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि अगर आप में वो मेहनत करने का जज्बा है तो 1 साल भी बहुत है। इवन हाँ, कि और उसमें भी 3 महीने तो बेचारे को समझने में ही लग गया उसको। तो मैं ये 3-4 बच्चों की जब कहानियां सुना, उनसे बात करी तो मेरे को भी वो मोटिवेट करी, क्योंकि पहले तो हम लोग क्या खाली सब्जेक्ट डिस्कशन में लगे रहते हैं। हमने उनके इमोशंस को कभी ज़्यादा नहीं जाना होता है कि आप किस पर्पज से आए थे, किस कंडीशन में आए थे। हम तो कि ये डाउट सर नहीं आ रहा तो बता दिया, इस मोड पे काम कर रहे होते हैं। पर आज मैंने जब उनसे बात करी तो लिटरली दिल से मेरे को हाँ कि पर अलवर में अगर ऐसा बच्चा विश्वास कर ले कि सर मेरे को आईआईटीएन बनना है, जो 10th में ये सोच करके बैठा हो, वो अगर रुक जाए तो मैं कह रहा हूँ ये 1-2 डिजिट रैंक भी संभव है अलवर में, बहुत अच्छी रैंक है। आपने सर जब बात की, अभी हमने 4-5-6 बच्चों के इंटरव्यूज किए, काफ़ी उनसे बात की, उन बच्चों का जो मेन मोटिव था कि ये कि सर उनको अभी आईआईटी में, जैसे अलवर में आईआईटी का मेन उनका टारगेट नहीं था कि उनको कहे कि भाई चलो ठीक है हम स्कूलिंग नॉर्मल करेंगे, चलो फाउंडेशन वाली कर लेते हैं, उसके साथ ही वो सिलेक्शन हो गई। आपके साथ उन बच्चों की जर्नी कैसी रही? और जो बच्चे अभी जो तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं जो भी घर बैठे 10वीं का अभी पास हुए हैं या फिर 12वीं के पास आउट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? केडी, मैं खुद वीके बंसल सर से पढ़ा हुआ हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े व्यक्ति के साथ मतलब जो भी मैथ्स में मैंने समय गुजारा है, तो उन सर से मैंने एक ही बात सीखी थी कि बच्चे को समझ में आए या नहीं आए, आप अपनी तरफ से दिल से पढ़ाओ एकदम। और मेरे को जो पढ़ाना है मैं मेरी पूरी जी जान लगा के पढ़ाऊंगा। उसको चाहे 1 बार बताना पड़े, 2 बार, वो बोल के बता रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी बोल रहा है, कुछ नहीं रेस्पॉन्स दे रहा है, तो भी आप अपनी तरफ से तो पूरी जी जान लगा दो। तो उनका यही था कि मैं अपनी तरफ से पढ़ाने में पूरी 100% लगाता हूँ, सामने वाला कोई समझे या नहीं समझे। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है अलवर में जो हम लोग फॉलो करते हैं। मॉडल्स एकेडमी की जो विशेषताएं हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों वो अपने बच्चों का जो एडमिशन है मॉडल्स एकेडमी में करवाएं? पर्सनल केयर, स्टेबल टीम, एक्सपीरियंस टीम, आईआईटीएन एनआईटीएन फैकल्टी और डायरेक्टर, हम लोग खुद का इंस्टीट्यूट जो दिन रात इसी तरीके से मेहनत करते हैं। अब जैसे मान लो मैं हूँ, सौरभ सर है मेरे साथ में, और हमारी जो टीम है मॉडुलस की, जब हम लोग मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक काम करते हैं ना, तो हमारा टीचर भी उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करता है और इसी चीज़ की हमारे पेरेंट्स भी तारीफ करते हैं, वही हमें मोटिवेट करते हैं। तो मैं हर एक अलवर के पेरेंट्स को या जो भी मॉडुलस में इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको यही कहूँगा, इससे बेस्ट कोई जगह है ही नहीं। आपकी पिछले 8 साल की यात्रा अलवर में कैसी रही और आप अलवर वासियों को क्या कहना चाहोगे? अलवर में हमारे अलवर के पेरेंट्स का बहुत ही सहयोग रहा। अगर ये हमारे पे विश्वास नहीं करते तो मैं कह रहा हूँ इतने ब्रांड आते हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, लोग अंधाधुंध एडमिशन कराते हैं, लेकिन ये अलवर के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मॉडल्स पे भरोसा किया और इतना अच्छा भरोसा किया कि उनकी अब ये जो सिलेक्ट हुए इनके कोई जैसे मतलब कुछ बच्चों के तो छोटा भाई बहन, उनके घर का परिवार का, तो वो अपने तो उन्हीं सब से ही चले जा रहा है और बहुत बढ़िया अलवर का सहयोग है, तो मैं धन्यवाद कहूँगा। न्यू बैच आईआईटी जेईई के लिए कब से शुरू हो रहे हैं? जेईई का एक बैच तो हमारा आज ही शुरू हुआ है
और उसमें मंडे तक वो बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें मंडे तक एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी जेई 11th का, नीट 11th का नया बैच अभी वेडनेसडे आज है और मंडे तक ये चल रहे हैं। और जो जेई का टारगेट बैच है, जिसमें बच्चे रिपीट करना चाह रहे हैं, जिनकी इस बार रैंक बहुत अच्छी नहीं रही या इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या मान लो एनआईटी या आईआईटी की कोई लोअर ब्रांच मिल रही है, तो उन बच्चों का भी मोस्ट वेलकम है और बहुत बढ़िया से उनका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आओ, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सर।